Hello Groomies. So let's begin our numeracy skills class today. So our topic for today is near and far. अब near क्या होता है? जो भी चीज़ हमारे पास रखी होती है उसे हम क्या कहते हैं? near. और जो हमसे काफ़ी दूर होता है उसे कहते हैं far. तो अब आपको इस इमेज में दिख रहा है ये जो फ्लावर्स हैं ये हाउस के नियर है ना, तो यहाँ पे मैम ने एरो भी बनाया हुआ है। तो ये एरो क्या बता रहा है कि द फ्लावर्स आर नियर। ठीक है, अब हम दूसरा एरो देखेंगे तो ये कहाँ दिखा रहा है, ये उस ट्री को दिखा रहा है। और ये ट्री क्या है, हाउस से बहुत दूर है, फार है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फार। ओके, सिमिलरली अब ये जो बैट आपको दिख रहा है ये इन स्टम्प्स के पास में है, विकेट्स के पास में है या दूर है, ये इसके पास में है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नियर। और बॉल कहाँ है, दूर है विकेट से, तो ये क्या हो गया, फार। ओके, सो द बैट इज नियर एंड द बॉल इज फार। नेक्स्ट इज, अब आपको ये टेबल दिख रहा है, इधर एक तो प्लेट रखा हुआ है और दूसरा क्या रखा हुआ है, टी और टी कप रखा हुआ है। सो द प्लेट इज नियर टू द टेबल and the cup is far. Okay, now our next topic is inside and outside. अब आपको ये इमेज दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 इमेजेस हैं। तो फर्स्ट इमेज में क्या दिख रहा है, द गर्ल इज इनसाइड द हाउस, ये हाउस के अंदर है ना, तो मैम ने यहाँ क्या लिखा है, इनसाइड। और दूसरे इमेज में क्या है, द गर्ल इज आउटसाइड द हाउस, वो घर के बाहर खड़ी है, तो इसे क्या बोलेंगे, आउटसाइड। जब हम घर के अंदर होते हैं तो क्या है, इनसाइड, और अब हम घर के बाहर होते हैं वो होता है आउटसाइड। अभी जैसे कोरोना है तो आप सब घर के अंदर रहते हो ना, बाहर थोड़ी घूमते हो, सो वी आर इनसाइड आवर हाउसेस। ओके, नेक्स्ट इज, अब आपको 2 बास्केट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, फ्रूट बास्केट्स। फर्स्ट बास्केट में फ्रूट्स बास्केट के अंदर हैं, तो क्या बोलेंगे, इनसाइड, द फ्रूट्स आर इनसाइड द बास्केट। और उसके दूसरा जो बास्केट है उसमें फ्रूट्स बास्केट के बाहर है, तो मतलब फ्रूट्स आर आउटसाइड द बास्केट। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, इनसाइड और आउटसाइड वाला। ठीक है, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। अब आपको अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करना है कि नियर एंड फार क्या हो रहा है, आउटसाइड एंड इनसाइड क्या है। ओके ग्रूमीज, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अब हमारे को यहाँ पर 2 केजेस दिख रहे हैं ना, बर्ड केज। केज मतलब क्या होता है, पिंजरा। अब हमें फर्स्ट इमेज में पैरेट केज के अंदर है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, द पैरेट इज इनसाइड द केज। और नेक्स्ट इमेज में क्या है, पैरेट बाहर है केज के, तो द पैरेट इज आउटसाइड द केज। ओके, नाउ ऑड वन आउट। अब हमें ऑड वन आउट क्या होता है, जो भी हमें सीरीज या ग्रुप दिया होता है उसमें जो सबसे अलग होता है हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। अब हमारे को यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है A1 B C। अब हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं ना, A B C तो अल्फ़ाबेट्स हैं, एंड 1 क्या है, 1 इज नंबर, तो 1 क्या हो गया यहाँ पे, ऑड 1 हो गया, तो मैम ने इसे सर्कल कर दिया क्योंकि A B C आर अल्फ़ाबेट्स एंड 1 इज नंबर, सो 1 क्या है, ऑड है यहाँ पर। ओके, सिमिलरली अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना था कि है ना, यहाँ पर लॉलीपॉप्स दी हुई है, फर्स्ट इज लॉलीपॉप, सेकेंड इज ऑल्सो अ लॉलीपॉप कैंडी, थर्ड वन इज अ फ्लावर, फोर्थ वन इज ऑल्सो अ लॉलीपॉप। तो इसमें ऑड क्या दिख रहा है हमें, अब ये जो कैंडीज हैं ये तो ईटेबल आइटम्स है ना, एंड फ्लावर इज डिफरेंट, सो यहाँ पे ऑड क्या है, फ्लावर। So groomies, thank you for attending the class. I hope you all have understood the topics and also refer to your books for better understanding.